Hey guys, welcome back to Boats Booster. If you're aiming for 95 plus in biology, then this video is for you. I'll share exactly how to prepare, how to read NCERT and how to proceed on. So watch till the end. देखो, मैं केमिस्ट्री पे भी एक सिमिलर वीडियो बना चुकी हूँ, तो ये वीडियो उस वीडियो से बहुत डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें सीबीएसई में एक चीज़ है, बस एनसीईआरटी को फॉलो करना, तो सब कुछ बस वैसा ही होगा। देखो, biology is all about understanding and presenting things in the right way. You get theory for 70 marks and practical for 30 marks. In the theory part, NCERT is your absolute bible. ये चीज़ मैंने केमिस्ट्री में भी कहा था कि सीबीएसई में एक रूल हमेशा कांस्टेंट रहता है इस कि फॉलो NCERT. सो एवरी सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम इट. ओके, मैंने अपने पूरे क्लास 12 की जर्नी में ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया है कि अगर तुम NCERT को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा उसको कोर्स कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन से ही सीबीएसई क्वेश्चन फ्रेम करता है। और अगर तुमने NCERT मास्टर कर ली ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 95 प्लस लाने के लिए। तो तुम, मेरा सजेशन है कि कोई भी रेफरेंस बुक मत लो, NCERT को जितनी बार पढ़ सकते हो 2-3 बार पढ़ डालो पूरे साल में। एटलीस्ट एक टारगेट सेट करो दिन का कि तुम 2 से 3 पेज हर दिन पढ़ रहे हो NCERT के, और 2 भी नहीं, एटलीस्ट 3 से 4 पेज, क्योंकि 3 से 4 पेज दिन का पढ़ना कोई बिग डील नहीं है। तुम 1 घंटे में पढ़ोगे तो 1 घंटे में भी ये हो जाएगा 3 से 4 पेज। तो ये मैं इसलिए कोई कह रही हूँ क्योंकि इससे तुम कंसिस्टेंट बने रहोगे, तुम्हारे पर एक दिन में इतना बर्डन नहीं आएगा कि एक दिन तुम पूरा चैप्टर लेके बैठ रहे हो, तुम्हें वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जैसे तुम हर दिन इसको लेकर चलोगे तो तुम्हारे पास इतना बर्डन नहीं रहेगा इसको कंप्लीट करने का। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे क्या करते हैं, वो NCERT एक बार पढ़ते हैं और फिर उसके नोट्स बना लेते हैं अपने ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग, और फिर पूरे साल बुक को खोल के देखते ही नहीं है, सिर्फ नोट्स से पढ़ते रहते हैं कि अगर नोट्स तो बने हुए हैं उसमें सब लिखा हुआ है। बट आई हाईली सजेस्ट कि तुम नोट्स बनाओ, ओके बेटर, बट वो सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले उसको रिवाइज करने के लिए यूज़ करो। अभी देखो, बोर्ड्स तक तुम्हारे पास अभी से बहुत टाइम है, तुम्हारे प्री बोर्ड्स के बीच में पढ़ेंगे, तो आई सजेस्ट कि जब तुम प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ो तो तुम NCERT से ही पढ़ो। मतलब अब तुमने पहले से अगर पढ़ रखी होगी NCERT, तो ये नहीं होगा कि तुम्हें नहीं मालूम होगा कौन सी लाइन फालतू है, कौन सी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है, तुम्हें मालूम रहेगा। तुम्हारी NCERT बुक से भी तुम्हारा अच्छा रिवीजन हो जाएगा उससे। तो जब तक तुम प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ो तो तुम NCERT से पढ़ो। बाकी अगर तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं बाकी है तो हाँ, तुम नोट्स उठा सकते हो। सेम बोर्ड्स में हो सकता है, बोर्ड में तुम्हें अगर ज़्यादा छुट्टियाँ मिल रही है, 4-5 दिन की मिल रही है, तो तुम NCERT से ही पढ़ोगे। अगर तुम्हें सिर्फ 1-2 दिन की मिली है तो हाँ, तुम नोट्स उठा के देख लो। मैं नहीं कह रही तुम्हारे नोट्स ख़राब होंगे, तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे होंगे, पर नोट्स क्यों होते हैं? एक दिन पहले पढ़ने के लिए या क्विक रिवीजन करने के लिए। अब अगर तुम्हारे पास ज़्यादा दिन बाकी हैं तो तुम क्यों नोट्स पे जाओ? तुम अच्छे से NCERT ना पढ़ लो कि तुम और मास्टर कर लो अपने एग्जाम को। तो हेंस इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि NCERT बस अच्छे से पढ़ लो अपनी। और एक चीज़ और, अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए बुक का NCERT का, तो आप बस मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। Okay, so now let's talk about diagrams. They are honestly one of the easiest way to score marks in biology. Even if your theory isn't perfect, a clean and correctly labeled diagram can help you secure full marks in that question. What you need to do is focus on important ones, basically the ones that are asked repeatedly. And yes, don't just look at the diagrams, actually practice drawing them at least a few times. During the exam, make sure your diagrams is in neat, label, are on the right side and everything clearly marked. Trust me, it makes it more effective. ट्रस्ट में, जितना तुम NCERT और उसकी डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम बायोलॉजी को मास्टर करते जाओगे। मतलब 12th इज़ ऑल अबाउट रिवाइजिंग एंड नॉट गोइंग थ्रू मेनी रिसोर्सेज। द वन विच यू हैव लाइक NCERT, बस उसको पढ़ो पढ़ो और डायग्राम्स प्रैक्टिस करो। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे फिजिक्स की गाइडेंस वीडियो के लिए भी किसी ने कमेंट बोला था लास्ट वीडियो में, तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर डेज़, क्योंकि अभी इसमें एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो मैं तुरंत डाल दूँ, तो बस थोड़ा सा वेट कर लो, मैं उसकी भी गाइडेंस वीडियो डाल दूँगी। और अभी मेरे थोड़े एग्जाम्स भी चल रहे थे तो इसीलिए मैं थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दे पाई, नहीं तो अब मैं पूरा कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ अच्छे से आएँ। तो हाँ, फिर ये देखो, ये स्क्रीन पे मैंने कुछ डायग्राम्स लगा रखे हैं, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो, इसमें एक पॉलन का डायग्राम है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है, तो इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें जो लेयर्स हैं, 4 लेयर, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना। तो और जो डायग्राम NCERT में रहता है ना, उसके एक भी डायग्राम छोड़ना मत, कि मतलब जितना ही मुश्किल डायग्राम हो। देखो, ये जो मलेरिया की लाइफ साइकिल दी गई है, ये बच्चे सोचते हैं मुश्किल है, ये कहाँ ही देंगे, तो ये बनाने को तो नहीं, बट केस स्टडी के उसमें दे सकते हैं ये डायग्राम। तो ये मुश्किल है, डायग्राम ही पढ़ लेना। देखो, ये मलेरिया का हो गया, और इधर ये भी है, क्या कहते हैं, ये एंटीबॉडीज़ का है ना, तो ये डायग्राम्स पढ़ लेना। बाकी थ्योरी के साथ तुम डायग्राम अगर बना के जाओगे ना, तो तुम्हारे तो फुल मार्क्स पक्का ही है इसमें। तो अब जैसे ये लास्ट वेसल वाला जो डायग्राम है, ये एवोल्यूशन चैप्टर से मैंने दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपकी बार भी आया था, और मतलब हाँ, बहुत बार रिपीट भी होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है चैप्टर वाइज PYQ। चैप्टर वाइज PYQ मतलब तुम, मतलब एक चैप्टर तुमने पूरा किया, तुम उसके बाद उसके PYQ लगाओ। चैप्टर वाइज भी क्या, उन चैप्टर में टॉपिक वाइज PYQ भी आते हैं, तो तुम्हारे पास एक टारगेट होगा। मतलब एक साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल बात होती है, तो चैप्टर वाइज PYQ क्या करते हैं, उनको टुकड़ों में बांट देता है। तो उन पार्ट्स को तुम जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो तुम्हें फिर इंटरेस्ट आएगा कि अभी चलो मैं इतना कंप्लीट कर लूँ, फिर तो PYQ लगाना ही है। और फिर जब तुम्हें वो PYQ आने लगेंगे तो तुम्हें और इंटरेस्ट आएगा। तो चैप्टर वाइज PYQ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने अपने में आर्यंस की बुक यूज़ करी थी एंड दैट वाज वेरी इफेक्टिव। मैंने बताया भी, अभी रिजल्ट मेरे 94% आए भी हैं। उसके बाद लास्ट थिंग, और ये सब तो तुम कर लोगे, बट कंसिस्टेंट रहना पूरे साल बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें 90 के अबव मार्क्स चाहिए, 95 के अबव मार्क्स चाहिए, तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा पूरे साल।
एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। एक भी दिन वेस्ट हो भी गया, जैसे तुम्हें कहीं जाना फंक्शन हो गया, तो तुम अपने बैकलॉग को संडे यूज़ करो, संडे के दिन पे कवर करो बैकलॉग को। तो रिवीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर रिवीजन की बात रही तो नॉर्मल डेज तक तुम्हारे प्री बोर्ड या एग्जाम टेस्ट वगैरह नहीं है, तो तुम रिवीजन की एक ट्रिक को अपना सकते हो। जैसे तुम्हें पूरा चैप्टर बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, तो एक काम करो, कीवर्ड्स लिख के रखो अपने बुक के किनारे पे। तो वो बस वो जल्दी कीवर्ड्स देख लो, रिकॉल करो जल्दी से, और डायग्राम्स देख लो। इतना आसान नहीं है ये, बट एक बार इसकी आदत डालोगे तो ये हो जाएगा जल्दी जल्दी। और डायग्राम्स तो ज़रूर देखते रहना। और चैप्टर वाइज PYQ इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रिक, तो उसको तो तुम ज़रूर करो, उससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। So yes, scoring 95 plus in biology isn't that hard if your basics are clear and you stay consistent. Just focus on NCERT, practice diagram properly, and don't ignore previous year questions, and that too chapter wise. And remember, it's not about studying 10 hours a day, it's about studying right way. So yes, if this video helped even in a little way, do give it a like and subscribe to Boards Booster. More videos are coming to help you with boards, so stay tuned and keep studying smart.